हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपनी धान की फसल में बालियां निकलने से पहले कौन से खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी जो धान की पैदावार है वह 20 से लेकर 25% तक बढ़ जाए। जी हाँ किसान भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ खास उर्वरकों के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग यदि आप धान की फसल में बालियां निकलने से पहले करते हैं तो आपको 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलने वाली है। क्योंकि इन स्प्रे खाद का प्रयोग करने के बाद में आपकी जो धान की फसल होगी किसान भाइयों, उनमें स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। बालियों में 100% दाने का भराव होगा। एक भी बाली आपकी खाली नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों, वह कौन से खास उर्वरक हैं जिनका आपको बालियां निकलने से पहले प्रयोग करना है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आगे भी आप सरसों की खेती, गेहूं की खेती से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल की अवस्था लगभग 50 से 65 दिन के आसपास की होती है, इसी अवस्था पर हमारी जो धान की फसल होती है उनमें बालियां निकलने का समय आ जाता है। और बालियां निकलने से पहले का जो समय होता है किसान भाइयों, उसे हम गवोट अवस्था कहते हैं। इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे को किसान भाइयों कुछ खास उर्वरक और स्प्रे की आवश्यकता होती है। यदि हम उनका प्रयोग इस अवस्था पर कर देते हैं किसान भाइयों, तो हमारी जो कमजोर से कमजोर धान की फसल है उसमें भी हम जो पैदावार है उसको यहाँ पर भी काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उसके लिए नंबर 1 पर किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल में बालियां निकलने का समय होता है, यह समय किसान भाइयों हमारी धान की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसान भाइयों, इस अवस्था पर हमारी जो धान की फसल है उसको थोड़े थोड़े मात्रा में बहुत सारे उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि उन उर्वरकों को इस अवस्था पर हम डालते हैं तो हमें शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि इस अवस्था तक आते आते भी आपकी जो धान की फसल है उसमें थोड़ा पीलापन है, थोड़ी बढ़वार कम है, फसल में हरियाली थोड़ी कम है, तब आप किसान भाइयों सबसे पहले इस खास फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। फार्मूले में आपको सबसे पहले लेना है किसान भाइयों बोरोन, लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में आपको फेरस सल्फेट मिलाना है लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ से। और किसान भाइयों, जो जिंक सल्फेट 33% वाला आता है उसको आप लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के साथ में मिला सकते हैं। और साथ में आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया मिला सकते हैं। अब इन चारों का अलग अलग घोल बनाना है आपको। उसके बाद लगभग 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। इसका स्प्रे किसान भाइयों आपको 100% रिजल्ट देने के लिए शाम के समय पर करना है। अब जब आप इस स्प्रे का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो आपके पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वह तेज होगी। आपकी जो धान की फसल होगी उसमें हरियाली बहुत शानदार होगी। फसल में की पीलापन दूर हो जाएगा और आपकी जो फसल है वह एक समान हो जाएगी। उसके लगभग 3 से 4 दिन के बाद में किसान भाइयों आपको इस खास स्प्रे का प्रयोग करना है। इस स्प्रे का नाम है किसान भाइयों NPK 13-0-45। अब जो NPK 13-0-45 है किसान भाइयों, इसमें 13% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 45% पोटास की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों, बालियां निकलने से पहले यदि आप इस स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो आपको इसके बहुत बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल गवोट अवस्था पर होती है, इस अवस्था पर हमारी जो धान की फसल है उसको थोड़े मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है किसान भाइयों, फास्फोरस की उतनी आवश्यकता नहीं होती है और सबसे ज्यादा पोटास की आवश्यकता होती है। और यह दोनों कॉम्बिनेशन जब आपके पौधे में जाएगा किसान भाइयों, तो आपको इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे नंबर 1 पर किसान भाइयों, भविष्य में जब आपकी धान की फसल में बालियां आएंगी तो बालियों का साइज बड़ा होगा। साइज इतना बड़ा होगा किसान भाइयों की पड़ोसे भी आपसे पूछेंगे कि आखिर आपने डाला क्या है। और जो बालियां आएंगी किसान भाइयों वह स्वस्थ होंगी, स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। इसके साथ ही आपकी जो धान की फसल होगी किसान भाइयों, उसकी सभी बालियों में 100% दाने का भरा होगा। आपकी एक भी बाली खाली नहीं रहेगी।
किसान भाइयों, अक्सर आपने कुछ किसान साथियों की फसल में देखा होगा कि उनकी बालियां खाली रह जाती हैं, बालियां सफेद हो जाती हैं। किसान भाइयों, इसका मुख्य कारण है पोटाश की कमी। जो किसान साथी शुरुआती अवस्था में भी पोटाश का प्रयोग नहीं करते हैं और किसान भाइयों जब उनके फसल में बालियां निकलने आती हैं, उस अवस्था पर भी वह पोटाश का प्रयोग स्प्रे के माध्यम से नहीं करते हैं, तो उनकी फसल में किसान भाइयों बालियां खाली रह जाती हैं और बालियों का साइज भी किसान भाइयों छोटा होता है, उसमें से अच्छे से दाने का भराव नहीं हो पाता। लेकिन जब आप इस स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो आपकी सभी बालियों में बहुत बढ़िया तरीके से दाने का भराव होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी किसान भाइयों, वह नंबर 1 होगी। आपका जो दाना होगा वह मोटा, चमकदार और वजनदार होगा, जिससे आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त भी किसान भाइयों कई सारे अन्य फायदे भी देखने को मिलेंगे। जैसे आपका जो धान का पौधा होगा, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें भी वृद्धि होगी, जिसमें छोटे-मोटे रोगों का यदि अटैक होता है, तो आपका पौधा उसे सहन कर जाएगा। दूसरा किसान भाइयों, आपकी जो धान का खेत है, उसकी मिट्टी का जो तापमान है, उसको भी पोटाश डालने के बाद नियंत्रण में रहेगा। यदि आप 2-4 दिन किसान भाइयों लेट हो जाते हैं सिंचाई करने में, तो आपका पौधा सूखा के प्रति सहनशील हो जाएगा। यदि आप अधिक मात्रा में सिंचाई कर देते हैं, तो भी किसान भाइयों आपके पौधे को कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट किसान भाइयों, यदि इस अवस्था पर आप इस स्प्रे का प्रयोग करते हैं, तो आपके धान का जो तना है, उसको भी मजबूती मिलेगी, जिससे भविष्य में किसान भाइयों यदि तेज हवाएं भी चलती हैं, तो आपकी जो धान की फसल है, उसकी गिरने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाएगी। फाइनली किसान भाइयों, इतने सारे फायदे जानने के बाद में आइए बात करते हैं कि कितनी मात्रा में हमें एनपीके 13-0-45 का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, सही मात्रा की बात करें तो लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको एनपीके 13-0-45 लेना है और लगभग आपको 150 से लेकर 180 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे आपको शाम के समय पर कर देना है। अब स्प्रे करते समय भी किसान भाइयों आपको एक बात का ध्यान रखना है। इसका यदि हमें 100% रिजल्ट लेना है, तो जब भी आप अपनी धान की फसल में इसका स्प्रे करें, तो कोशिश करें किसान भाइयों कि आपकी जो पौध है उसमें अधिक मात्रा में नमी होनी चाहिए। क्योंकि यदि नमी की कमी होगी आपके खेत में किसान भाइयों, तो हो सकता है आपको इसका 100% रिजल्ट ना मिल पाए। तो जब भी आप इसका प्रयोग करें तो आपके खेत में अधिक मात्रा में नमी होनी चाहिए। तो किसान साथियों, यदि आप भी अपनी धान की फसल में बालियां निकलने से पहले इन 2 खास उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही इस साल आपकी जो धान की फसल होगी वह 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ने वाली है। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।